दोस्तों, जिंदगी एक संघर्ष है और संघर्ष से ही पैदा होती है। यदि संघर्ष ही नहीं करना चाहते हो तो एक दिन कीड़े मकोड़ों की तरह सड़कर मर जाओगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हर व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु यानी कि दुश्मन होता है मन। हमेशा मन गलत रास्ते पकड़ाता है और उसी रास्ते पर व्यक्ति चल पड़ता है। उस व्यक्ति को ये लगता है कि ये हमारा सही डिसीजन है। शायद वो ये भूल जाता है इस डिसीजन से आप हो सकता है खाई में भी गिर सकते हो। हमेशा अपने बड़ों की आदर करना चाहिए दोस्तों, और हमें अपने पिताजी और माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस अवस्था में हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं दोस्तों। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने अपने मन को काबू कर लिया तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अपनी लाइफ में हासिल नहीं कर पाओगे। पहले अपने आप को क्रोध को शांत कीजिए, क्योंकि क्रोध हमेशा क्या करता है, अपने आप को जलाता है और मन रास्ते से भटकाता है। तो इसलिए आपको मन को क्या करना है, स्थिर करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप भौतिक वस्तुओं पर विचार करोगे तो मन बिगड़ता है, और वही मन यदि आप आध्यात्मिक की रास्ता पर चिंतन करोगे तो इस मन में क्या आती है दोस्तों, स्थिरता आती है। तो आप स्थिरता पाने के लिए इस लाइन में चढ़िए और मेहनत कीजिए, तो हर चीज़ आप लाइफ में पा सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ऐसे वीडियो के लिए। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो का ये पहला प्रश्न है और इस प्रश्न में दिया है कि लेंस की दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। दोस्तों, ये गोलीय पृष्ठों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ए दिया है द्वारक, बी दिया है मुख अक्ष, तो सी दिया है फोकस तल, और डी दिया है दोस्तों प्रकाशित केंद्र। तो दोस्तों, इसका आंसर है मुख अक्ष। ठीक है, ए दिया है उत्तर दोस्तों बी। तो चलो अब भाषा के तौर पर चलते हैं। दिया है लेंस की दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दोस्तों क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार दोस्तों हम अगला प्रश्न बताएंगे आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो का ये दूसरा प्रश्न है और इस प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब इसका मतलब दोस्तों ये है कि हम 4 ऑप्शन देते हैं और 4 ऑप्शन में से, और 2016 में दोस्तों ये आया हुआ है। 4 ऑप्शन क्या है, जल है, और बी दिया है दोस्तों कांच, और सी दिया है प्लास्टिक, और दोस्तों डी दिया है ये सभी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो लेंस है, लेंस को बनाने के लिए इनमें से कौन है वो लेंस बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है जब कांच बनता है तो हमें जल की भी दोस्तों ज़रूरत होती है, कांच की भी ज़रूरत पड़ती है, और प्लास्टिक। तो इसका मतलब क्या है हुआ, ये सभी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है डी, कि कांच बनाने के लिए हमें ये 3 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जल, कांच और प्लास्टिक, तब हमारा क्या कांच बनता है। तो चलिए अब भाषा के तौर पर समझते हैं। इसमें दिया है उपरोक्त सभी जो पारदर्शक माध्यम है, अतः लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या ये तीनों जी चीज़ें हैं दोस्तों, एक कांच बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है दोस्तों डी। इसी प्रकार दोस्तों हम अगला प्रश्न बताएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों ये क्या है, 2016 में आया हुआ है प्रश्न।
तो चलिए इसी प्रकार हम अगला प्रश्न बताएंगे तीसरा। तो दोस्तों इस वीडियो का ये तीसरा प्रश्न है और इस प्रश्न में दिया है कि उत्तल लेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हमें ये समझना है कि जो उत्तल लेंस का प्रयोग मतलब किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने दूरदर्शी में, बी दिया है सूक्ष्मदर्शी में और सी दिया है मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने में और डी दिया है दोस्तों ए सभी में। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी यानी कि ए सभी में। ठीक है, और इसके भाषा में चलते हैं। दिया है उत्तल लेंस का प्रयोग दोस्तों दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी व मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने में दोस्तों किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर किस में किया जाता है, दूरदर्शी में भी किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी और सी, मान लो इसका जो आंसर होगा वो डी ही होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस का प्रयोग ये तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये 17 में आया हुआ है और 18 में भी आया हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का ये चौथा प्रश्न है और इस प्रश्न में दिया है कि नेत्र लेंस होता है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। चलो हम आपके समक्ष 4 ऑप्शन रखते हैं। ए दिया है अभिसारी और बी दिया है अपसारी और सी दिया है दोस्तों उत्तर व अवतल और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं। दिया है दोस्तों इसका जो लेंस होता है वो कैसा होता है दोस्तों, अभिसारी होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, अभिसारी ए। हाँ, इसमें दिया है कि नेत्र लेंस कैसा होता है, नेत्र लेंस अभिसारी होता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये भी 2020 और 21 में आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया यदि तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।